कल जो ऑपरेशन हुआ इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। সোমবার সকালে শ্রীনগরে সেনার অপারেশন মহাদেবে নিহত 3 জঙ্গি পেহেলগাঁও হামলার সঙ্গে যুক্ত ছিল সংসদে নিশ্চিত করে জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी ऑपरेशन महादेव में मारे गए। ये जो सुलेमान है ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था पहलगाम हमले में, और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। পাল্টা লোকসভায় দাঁড়িয়ে অমিত শাহকে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী প্রশ্ন করলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে অমিত শাহ এই ভয়ঙ্কর জঙ্গি হামলার দায় নিয়ে কেন পদত্যাগ করবেন না? पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। हमारे गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के नाक के नीचे पूरा मणिपुर जल गया, दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ और आज भी वे उसी पद पर बैठे हैं। क्यों? নিহত জঙ্গিদের পাকিস্তানি যোগের স্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে বলে লোকসভায় জানান অমিত শাহ। ये तीनों पाकिस्तानी थे, 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। পাল্টা অমিত শাহকে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী প্রশ্ন করেন, এই ভয়ঙ্কর হামলার মূল চক্রী পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির কি করে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে লাঞ্চ করলেন? এটা কি নরেন্দ্র মোদী সরকারের চূড়ান্ত কূটনৈতিক ব্যর্থতা নয়? इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। কিভাবে জঙ্গিদের অবস্থান জানার পর নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান চালায় তাও সংসদে জানান অমিত শাহ। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। 22 जुलाई को हमें सफलता मिली, सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं यूं अपना सर हिला रहे थे, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे। নিহত জঙ্গিদের কাছ থেকে পাকিস্তানে তৈরি চকলেটও উদ্ধার হয়েছে বলে জানান অমিত শাহ। সম্ভবত দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকার জন্য শুকনো খাবারের সঙ্গে চকলেটগুলি নিয়েছিল জঙ্গিরা। এবিপি আনন্দ।